कि नफ़रत की ज़हर से हम जमहूरियत को मुरझाने नहीं देंगे। नफ़रत की ज़हर से हम जमहूरियत को मुरझाने नहीं देंगे। हम अपने प्यारे वतन को सौदागरों को बेचकर खाने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर हम जान दे देंगे, लेकिन अपने वतन के लिए। लेकिन इस तरह का मामला करके ये जो वतन को बेचा जा रहा है, इस वतन पर जिस तरह का मामला ढाया गया है, हम ये कभी भी नहीं करने देंगे। यही शेर है। तो बीजेपी की एक आदत रही है, ये सांप्रदायिकता में ही फ़ायदा उठा सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। बौखलाहट, घबराहट, बेचैनी ये तो है। देखिए, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते तो ये पकड़-पकड़ कर जेल में डालने वाला मसला कभी भी नहीं करते। कहीं न कहीं इनको उस मुश्किल का अंदाज़ा है। 400 पार का नारा तो बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, बीजेपी के ही जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें ही कहीं-कहीं दिखाया जा रहा है कि ये 200 पार नहीं कर सकते, बोल के ऐसा कहा जाता है। ख़ैर, हकीकत जो होगा, सही आंकड़े तो तभी आएँगे जब पूरे रिज़ल्ट आ जाएँगे। लेकिन बीजेपी के अंदर में बौखलाहट है। ये 400 पार का जो नारा है, ये एक हवा बनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का एक मिजाज बनाने के लिए, ये एक भ्रम फैलाने के लिए ही किया जा रहा है। हकीकत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक तासीर रही है, जब-जब भी मामला मुश्किल में आता है, इनकी नैया डूबती हुई नज़र आती है, तो फिर इनका वो जो सांप्रदायिकता का जिन्न जो है ना, वो बोतल से बाहर आ जाता है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सेंट्रल दिल्ली में हैं और हमारे साथ मोहसिन कैलीग्राफर यानी मोहसिन जी हैं हमारे साथ। ये आर्टिस्ट हैं और बहुत बढ़िया शायर भी हैं, शिक्षक भी हैं, अध्यापक भी हैं। तो अभी जो देश में माहौल चल रहा है वो चुनाव का चल रहा है। ये खुद एक मुस्लिम हैं, हिंदू मुसलमान का भी काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है इस चुनाव में। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले मोहसिन सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। थोड़ा-सा अपना परिचय पहले दर्शकों को दें। देखिए, मैं तो एक शिक्षक हूँ और एक आर्टिस्ट भी हूँ और एक कैलीग्राफ़र हूँ। मुझे कैलीग्राफ़र के हैसियत से बहुत सारे लोग जानते हैं और कई एक मामले में राय भी लेते हैं लोग, हम राय भी देते रहते हैं कभी-कभार। बस ये है समाज में। चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में आपको क्या वो मुद्दे जो आम जनता की हैं आज के डेट में, क्या उन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है या सिर्फ वही फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है? देखिए, जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है या इससे पहले भी जो चुनाव हुए, इन तमाम चुनावों में जो आवाम के यानी कि जनता के जो हार्डकोर मुद्दे हैं, वो कभी नहीं लाए गए। जो ख़ास तौर से महँगाई का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है और भी कई समस्याएँ हैं इस मुल्क के, उन समस्याओं पर ये चुनाव नहीं हो रहे हैं। और ख़ास तौर से ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक तासीर रही है, जब-जब भी मामला मुश्किल में आता है, इनकी नैया डूबती हुई नज़र आती है, तो फिर इनका वो जो सांप्रदायिकता का जिन्न जो है ना, वो बोतल से बाहर आ जाता है। अभी जैसे फ़िलहाल का मामला हुआ, अभी मोदी जी ने एक वक्तव्य दे दिए कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी, तो ये देश के संपत्ति को ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देगी। बताइए, इन बातों में एक प्रधानमंत्री जैसे यानी कि पद का गरिमा और इस बात की वक़ार कुछ नज़र आती है? ये सब जो बातें हैं, इन बातों से अवाम का क्या भला होने वाला? न ये बात कोई तर्कसंगत बात है, ना ऐसे कभी हो पाएगी, लेकिन वो कराना ही चाहते हैं। बस वही है, वही सांप्रदायिकता, वही हिंदू-मुस्लिम कार्ड, इस पर तो चुनाव होते ही रहते हैं। अब भी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, पहली फ़ेज़ की कुछ वोटिंग हो गई हैं, उससे ऐसा पता चलता है कि रूलिंग पार्टी की हालात इतनी अच्छी नहीं।
तो इसमें तो फिर वो दोबारा फिर पलट के आना चाहते हैं इसी मुद्दे। एक तरफ तो ये बात जैसे चुनाव आती है, जैसे आप कह रहे हैं कि अब उनके हालात जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो फिर से मुद्दे लेके आ गए। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारे आने से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, देश के संविधान को कोई खतरा नहीं है, जबकि विपक्ष बार-बार ये कह रहा है। उनके ही कई नेता बार-बार कह दिए, बयान दे दिए कि 400 पार आप हमें दीजिए सीट, ताकि हम आएँ तो जो संविधान है उसको बदल सकें। देखिए, ये एक बार की बात नहीं, इनके कई नेता खुलेआम कह चुके हैं और कुछ ऐसी बातें ये करते हैं जो ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल उल्टा यानी कि विपरीत होता है। कई एक बातें, सिर्फ़ इस बातों पर नहीं, इनके कहनी, कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। इन्होंने जितनी बातें कही हैं कि मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मुसलमानों पर कोई आँच नहीं आएगी, लेकिन एक तरफ कहते हैं, फिर जब इलेक्शन आता है कहते हैं कि नहीं जी ये 80-20 की लड़ाई है। और फिर कई एक ऐसी बातें हैं जिसमें अल्पसंख्यक को एक खौफज़दा होने के बहुत सारे कारण होते हैं और इन्हीं के बातों से कि हमने वो ख़त्म कर दिया, हमने ये ख़त्म कर दिया, यानी कि जैसे कि आज का बयान प्रधानमंत्री जी का ले लीजिए, इन तमाम बातों से इनके कहनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है और ये है भी हकीकत। शायर भी रहे हैं, इस पे आपको कोई 2 लाइन याद आती हो? देखिए, एक शेर है कि नफ़रत की ज़हर से हम जमहूरियत को मुरझाने नहीं देंगे, नफ़रत की ज़हर से हम जमहूरियत को मुरझाने नहीं देंगे, हम अपने प्यारे वतन को सौदागरों को बेचकर खाने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर हम जान दे देंगे लेकिन अपने वतन के लिए। लेकिन इस तरह का मामला करके ये जो वतन को बेचा जा रहा है, इस वतन पर जिस तरह का मामला ढाया गया है, हम ये कभी भी नहीं करने देंगे, यही शेर। मनमोहन सिंह जो थे, वो एक बहुत बड़े इज़्ज़तदार राजनेता थे। पूरी विश्व में उनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त थी। उन्होंने अपने वक्तव्य से, अपने काम से कभी भी मुल्क का सर नीचे होने नहीं दिया। ना उनकी बातों के आत्मा तक ये पहुँचे हैं। उनके कहने का मर्म कभी भी ऐसा नहीं था कि ये देश के संसाधन को मुसलमानों को दे दिया जाए। की तुलना अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बातों से कभी नहीं किया जा सकता। वो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं थे। वो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री थे। भारत को भारत के अर्थव्यवस्था को सुधारने में उनका एक बहुत बड़ा कुर्बानी है। उस कुर्बानी को हम कभी भूल नहीं सकते। उनके बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी आदत भी रही है और बीजेपी की एक आदत रही है, ये सांप्रदायिकता में ही फ़ायदा उठा सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं। फ़ायदा कितना उठता दिख रहा है आपको? जो 400 पार का नारा है, उसमें कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है उनको? या एक पहले चरण के बाद एक कहीं न कहीं बौखलाहट है, जो सामने आ रही है? बिल्कुल, बौखलाहट, घबराहट, बेचैनी ये तो है। देखिए, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते, तो ये पकड़-पकड़ कर जेल में डालने वाला मसला कभी भी नहीं करते। कहीं न कहीं इनको उस मुश्किल का अंदाज़ा है। 400 पार का नारा तो बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, बीजेपी के ही जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें ही कहीं-कहीं दिखाया जा रहा है कि ये 200 पार नहीं कर सकते, बोल के ऐसा कहा जाता है। ख़ैर, हकीकत जो होगा, सही आंकड़े तो तभी आएँगे, जब पूरे रिज़ल्ट आ जाएँगे। लेकिन बीजेपी के अंदर में बौखलाहट है। ये 400 पार का जो नारा है, ये एक हवा बनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का एक मिजाज बनाने के लिए, ये एक भ्रम फैलाने के लिए ही किया जा रहा है। हकीकत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं और मुस्लिम भी हैं। जो दूसरा टर्म मोदी जी का रहा है, उसमें मुसलमानों को लेके काफ़ी सख्त एक्शन कई जगहों पे लिया गया है। कई मामलों में उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोज़र ज़्यादातर आरोप लगता है कि मुस्लिमों पे चलता है। तो क्या आपकी मुस्लिम बिरादरी में, मुस्लिम समाज में यह एक खौफ बनता दिख रहा है कि अगर हैट्रिक मोदी जी की लगती है, तो मुस्लिमों के लिए खतरा होने वाला है? और देखिए, ये मुस्लिम तबका जो है भारत का, वो अमीर तबकों में नहीं है। ये मज़दूर तबकों में हमेशा के लिए रहा है। ये पहले भी काम करते थे, खाते थे और आज भी काम करते हैं, खाते हैं। हाँ,
ये बात ज़रूर है, इनका जो कार्यशैली रहा, जिस तरह से ये बुलडोज़र का इस्तेमाल ख़ास तौर से एक समुदाय के ऊपर में करते हैं, उस तरह का से मुसलमानों के अंदर में तो खौफ़ है। मुसलमानों के अंदर में इस बात का एक डर रहता है, वो खौफ़ज़दा रहते ही हैं। और बाकी का जो चीज़ है, मुसलमानों का और क्या नुकसान होगा इसमें? जैसे कि मॉब लिंचिंग हुई, ये जिस तरह से हुआ, उसको किसी सख्त तरीके से दमन नहीं किया गया और प्रशासन ने उस पर कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर तो मुसलमानों के अंदर में थोड़ी-सी खौफ़ और मायूसी का मामला तो है ही। तो आप चलते-चलते अपने जो समाज के लोग हैं और आम इस देश की जो आम जनता है, उससे क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस मेरा संदेश तो यही रहेगा, अपने कौम के लिए नहीं बल्कि सारे भारतवासियों के लिए, सारे वोटरों के लिए, कि वो सांप्रदायिकता के मामले में बिल्कुल भी ना पड़ें। वो विचार करें, एक बेहतरीन आदमी को चुनें, जो उनके लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बेहतर हो, उसको चुनें और ये सब बाकी के अफ़वाहों में ना पड़ें और सांप्रदायिकता वाला मिजाज में तो बिल्कुल भी ना आएँ। यही सबके लिए भलाई है। खुद के लिए भी भलाई है, देश के लिए भलाई है, समाज के लिए भलाई है, यही संदेश हमारा रहेगा। चलते-चलते कुछ 2 लाइनें जो याद आ रही हों? बस एक चीज़ जो अभी ज़हन में आ रहा है, इस तानाशाही के खेल को बखूबी समझते हैं। ईडी, सीबीआई और जेल को बखूबी समझते हैं। थे मोहसिन जी और अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नवजागरण लाइव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत